नाज़रीन, अगर मैं कहूँ इंसान एक ऐसा रोबोट बना सकता है जो इंसानी सोच की तरह सोच सकता हो, खुद से बातें कर सकता हो और अपने फैसले खुद से ले सकता हो, तो नाज़रीन आप में से अक्सर लोग मुझे कहेंगे कि आप पागल हो, कैसी बातें कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान एक ऐसा ढांचा बनाए जो इंसान की तरह हर काम कर सकता हो। आप में से अक्सर कहेंगे कि ये फजूल की बातें कर रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे चैनल पर जो भी चीज़ अपलोड होती है वो रिसर्चेज और क्यूरीज होती हैं जो कि 100% दुरुस्त होती है। नाज़रीन, साइंस की दुनिया बहुत वसी है जिसमें हर रोज़ नित नई ईजादात होती रहती हैं। साइंस की सबसे बड़ी ईजादात में से एक AI रोबोट्स हैं, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स कहा जाता है। नाज़रीन, साइंसदानों ने इंसानी दिमाग पर रिसर्च करने के बाद एक ऐसा रोबोट बनाया जो कि इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह हर काम अंजाम दे सकता है। AI रोबोट्स आपसे बातें कर सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, मतलब कि AI रोबोट्स में इंसान की तरह इंप्रेशंस होते हैं। वो इंसानों से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से समझ सकते हैं और वो अपने काम इंसानों की तरह खुद से सर अंजाम दे सकते हैं और वो रोबोट्स खुद से सीख सकते हैं। नाज़रीन, AI रोबोट्स इंटरनेट से नॉलेज हासिल कर सकते हैं और किताबों से सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर इंसानों को पढ़ने के लिए एक किताब दी जाए तो वो इसे मुकम्मल पढ़ने में महीनों लगाएगा। अगर वही किताब इस रोबोट को दी जाए तो वो इसे कुछ सेकंड्स में ही मुकम्मल पढ़ने की सलाहियत रखता है। आर्टिफिशियल नाम ही इसी चीज़ का है कि वो रोबोट जो चीज़ देखेगा वो फ़ौरन से इसके दिमाग में सेव हो जाएगी। दिस इज़ द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाज़रीन, AI कोई नई ईजाद नहीं है। ऐसी ईजाद सबसे पहले 1995 में की गई थी। नाज़रीन, AI की 3 इकसाम होती हैं। AI की पहली किस्म VKI है। नाज़रीन, ये रोबोट एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर हम VKI को खेलने का टास्क दें तो वो सिर्फ हमारे साथ खेलेगा, वो दूसरे काम नहीं करेगा, ना ही वो हमारे साथ बातें करेगा, ना मुस्कुराएगा, मतलब कि वो एक वक्त में एक ही काम को सरअंजाम देगा। नाज़रीन, VKI की एक मिसाल ये है कि जो कंप्यूटर में हम लूडो की या शतरंज की गेम खेलते हैं जिसमें एक टास्क हम करते हैं, दूसरा टास्क कंप्यूटर परफॉर्म करता है, इसे VKI कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दूसरी किस्म वाइड AI है। वाइड AI एक ऐसा रोबोट है जो खुद से बोल सकता है, खुद से फैसले ले सकता है, खुद से सोच सकता है, खुद से नॉलेज हासिल कर सकता है, जिसमें इंप्रेशन होते हैं और जो फीलिंग को समझ सकता है, इसे वाइड AI रोबोट्स कहते हैं। नाज़रीन, वाइड AI रोबोट सबसे पहले सऊदी अरब में सोफिया के नाम से ईजाद किया गया, जो कि खुद से बोल सकता है, हमारे सवालों के जवाब दे सकता है, मतलब कि इस रोबोट में इंसानों की तरह फीलिंग्स हैं। इट्स टोटली लाइक अ ह्यूमन बीइंग। इस रोबोट में इंसानों की तरह मैं हूँ वाली फीलिंग होती है। जिस तरह इंसान कहता है मैं हूँ, आई एम, इसी तरह ये रोबोट भी अपना हक जताते हैं। वाइड AI की एक मिसाल ये है कि पुराने वक्तों में लोग खतूत के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहते थे। नाउ डेज होल वर्ल्ड कनेक्ट टू द इंटरनेट। जो हम ईमेल्स, मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करते हैं, ये वाइड AI कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीसरी किस्म सिंगुलैरिटी है। नाज़रीन, ये कोई किस्म नहीं है, ये एक ईजाद है जो वाइड AI रोबोट्स खुद से ईजाद करेंगे। मतलब कि वाइड AI रोबोट्स जो इंसानों से 1000 गुना बेहतर हर काम अंजाम दे सकते हैं, वो अपनी तरफ से एक ईजाद करेंगे जो कि इतनी फास्ट होगी, जो कि इंसानों की सोच से भी बालातर होगी। जो वाइड AI खुद से ईजादात करेगी उसके सामने नाज़रीन इंसानों की ईजादात की कोई औकात नहीं होगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इंसानों की कोई औकात नहीं होगी। नाज़रीन, वाइड AI की ईजादों के सामने इंसानों की ईजादात की कोई औकात नहीं होगी और वो इंसानों की ईजादात को गधों की ईजादात कहेंगे, मतलब कि वो इंसानों को गधों से तशबीह देंगे। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया ना जाने इंसानों को कहाँ ले जाएगी, मगर घबराने की बात नहीं, क्योंकि इन रोबोट्स को तैयार भी इंसान ने ही करना है। ये नहीं हो सकता कि इंसान की ईजाद ही इंसान को गधा समझने लग जाए। नाज़रीन, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक साइंसदान एलोन मस्क हैं जिन्होंने एक मंसूबा बनाया जिन्हें न्यूरालिंक कहा जाता है। एलोन मस्क के मंसूबे के मुताबिक हमारे दिमाग में एक चिप लगाई जाएगी जिससे हमारा दिमाग इलेक्ट्रॉनिक माइंड में चेंज हो जाएगा। जी हाँ, हमारा दिमाग इलेक्ट्रॉनिक माइंड में चेंज हो जाएगा। इस बात पर आप में से अक्सर सोच रहे होंगे कि ये फिर से पागलों वाली बातें करने लग गए हैं। नाज़रीन, साइंसदानों के सामने कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर जब कई बरसों पहले एक साइंसदान ने कहा था कि मैं आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता हूँ, तो उस वक्त लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में उन्होंने अपने तजर्बे से साबित किया। नाज़रीन, जब हम कोई नई बात या नया अजूबा सुनते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, यह कैसे मुमकिन होगा, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन साइंसदानों ने वो करके दिखाया है जो पॉसिबल नहीं था। न्यूरालिंक मंसूबे के मुताबिक इंसान के दिमाग में एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाएगी जिसकी वजह से इंसान का दिमाग इलेक्ट्रॉनिक माइंड में तब्दील हो जाएगा और इंसान भी रोबोट्स की तरह सोचने लगेगा। इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल हो जाएगा, लाइक AI रोबोट्स। नाज़रीन, इस चिप की वजह से इंसान का दिमाग इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो हज़ारों किताबों को सेकंडों में पढ़ लेगा और अपने दिमाग में सेव कर लेगा
مثال کے طور پر ہم کمپیوٹر میں ہزاروں فائلز منٹوں میں کاپی پیسٹ کرتے ہیں، اسی طرح انسان کا دماغ بھی جس چیز کو دیکھے گا وہ فوراً اس کے دماغ میں پیسٹ ہو جائے گی، مطلب سیو ہو جائے گی۔ ناظرین، اس منصوبے میں ایلن مسک کی طرف سے انسان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ انسان ایک سوچ ہے، انسان کا ڈھانچہ ایک سوچ پر مشتمل ہے۔ اگر وہی سوچ کسی روبوٹ میں منتقل کر دی جائے تو انسان کو کیا فیل ہوگا؟ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح انسان کبھی نہیں مرے گا۔ ان کے مطابق انسان ایک سوچ ہے جو کبھی نہیں مر سکتی، جسے کسی بھی روبوٹ میں منتقل کر کے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک روبوٹ خراب ہوتا ہے تو اسی سوچ کو نیورا لنک ٹیکنالوجی کی مدد سے کاپی کر کے دوسرے روبوٹ میں منتقل کیا جا سکتا ہے، جس سے کبھی بھی انسان مر نہیں سکتا۔ نعوذ باللہ، میں ایز اے مسلم اس بات پر یقین نہیں کرتا، مگر ٹیکنالوجی کی دنیا ہی کچھ اس طرح سے ہے، اس میں کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، مثال کے طور پر اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں، اس دور میں اگر کوئی کہے کہ آنے والے وقتوں میں واٹس ایپ ہوگا، انٹرنیٹ ہوگا، میسیجز، ویڈیوز کال ہوں گی، تو اس دور میں لوگ ہمیں پاگل کہیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ نت نئی ایجادات ہوئیں جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ سائنسدانوں کی نت نئی ایجادات نے انسانوں کو بھی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ تصور کریں اگر یہ روبوٹس انسانوں سے بغاوت کر گئے تو کیا ہوگا؟ پھر دنیا پر روبوٹس کا ہی راج ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا، کیونکہ یہ سائنس کی دنیا ہے، اس میں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ قمر زمان کو اور جڑے رہیے قمر نیوز کے ساتھ۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔